Hi all. Today I'm interacting with you with the last minute preparation strategy. How you should react in the 11th hours when exam is at hand. Before moving towards anything else, what CET is looking for? A rational mind, an aware soul with the surroundings, especially in reference to social and economic activities going on at national and international platform, a decent level of English, and of course, a qualitative and quantitative mind. So to prove my statement, what I concluded, I show you certain questions which has appeared in the past. Of course, they are memory based, so that's a disclaimer. See the length of the passage. It's 284 words. If we take another one, it's 175 words. And if we take the next one, it's 202 words. So what we can conclude? The length of the passage is no way more than 150 to 250. मतलब ये कि पैसेज का जो लेंथ है, जनरल टेस्ट के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, ये 150 से 250 शब्दों के बीच है. मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस सेट्स जो बनाए गए, मॉक टेस्ट जो बनाए गए, उसमें ऐसा देखा गया कि पैसेज का लेंथ काफी बड़ा है. सो मेरी एडवाइस ये होगी कि पैसेज लेंथ 150 टू 250 के बीच ही देखें. चूंकि हम रिवीजन की बात कर रहे हैं, रीडिंग कंप्रिहेंशन में बहुत ज़्यादा रिवीजन से आपको अब कुछ फ़ायदा ना होने वाला है, ना ही आपका वोकैब से स्ट्रेंथ बढ़ने वाला है. हाँ, क्वेश्चन जरूर देखिए और क्वेश्चन के नेचर को देखिए कि क्या होने वाला है. इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो 3 नेचर के पैसेज पूछे जाएंगे: नैरेटिव, लिटरेरी एंड फैक्चुअल. सो एक एक पैसेज तीनों ही डोमेन से होगा आपके. इस पर काम जरूर कर लें कि नैरेटिव पैसेजेस में जो क्वेश्चंस आए हैं पिछले साल उनको देख लीजिए. IMS के पोर्टल पर ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. वहां पर जाके आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर नैरेटिव क्वेश्चंस क्या रहे हैं, प्रीवियस ईयर लिटरेरी क्वेश्चंस क्या रहे हैं और फैक्चुअल क्वेश्चंस क्या रहे हैं. Moving ahead in English language especially, see, vocabs are the real area where CVT is concerned about. A student who is going for graduation program must be rich at vocabs. By and large, कहते हैं ना, शब्द बड़े घातक होते हैं और अगर उनका माकूल इस्तेमाल किया जाए तो वे बड़े प्रभावी भी होते हैं सकारात्मक शब्दों में. They are very effective in all positive things. So CVT, if you just evaluate the last year paper, क्या किया है उसने? वर्ड्स पर लगभग 20 क्वेश्चन दिए गए, चाहे वो सिनोनिम्स के रूप में दिए जाएं, चाहे वो एंटोनिम्स के रूप में दिए जाएं, या फिर होमोनिम्स के रूप में दिए जाएं, या स्पेल चेक के रूप में दिए जाएं. कई तरह के वर्ड्स हैं. कुछ उदाहरण आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं. यहां देखिए, प्लैनेट, नेक्टर, स्पेसीज एंड एनर्जी नीडेड, और राइट साइड में उनके मीनिंग दिए हुए हैं. Again, you move to the next slide where certain definitions are there and figures of speech. This question is directly from literary sources. Literature you must have studied at class 10th and at class 12th. तो लिटरेरी फिगर्स जो हैं, अलिट्रेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, सिमलीज क्या होते हैं, ऑक्सीमोरन्स क्या होते हैं, रिवीजन के टाइम पर ये फिगर ऑफ स्पीच आप देखिए 5 क्वेश्चन यहां से जरूर पूछे गए हैं. अगेन पैराजंबल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. यहां रिवीजन से ज्यादा यह है कि यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट द रैशनैलिटी बिहाइंड द पैसेज, व्हाई दे आर आस्किंग इट. इट्स ऑल अबाउट कोहेरेंसी बिटवीन द स्टेटमेंट्स made and how you make a meaningful coherency out of that. How it is tested and why it is tested. How it is tested? Of course, parajumble. Why it is tested? Your ability to link the sentences. वो कहते हैं ना, dot connect करो. So how you connect the dots to make a meaningful paragraph, a meaningful sense out of a given 5 or 4 sentences. तो यहां पर रिवीजन से ज्यादा आप इसके रीजनिंग को देखें कि क्या रीजन से ये किए गए हैं. इसमें बहुत सही होता है कि ओपनिंग सेंटेंस फाइंड आउट कर लीजिए, कंक्लूसिव सेंटेंस फाइंड आउट कर लीजिए, बीच के कंप्लीमेंट्री पेयर फाइंड आउट कीजिए. सो योर टास्क शुड बी, पहले आप ओपनिंग सेंटेंस फाइंड आउट कीजिए और फिर कंक्लूसिव सेंटेंस फाइंड आउट कीजिए. व्हेन यू गॉट द बोथ, देन वेंट इनटू मिडिल, कंप्लीमेंट्री पेयर्स. सो अगेन नेक्स्ट स्लाइड देखिए.
इमेजिनेशन का आपसे पूछा गया है कि नियरेस्ट इन मीनिंग। सो जो मैंने आपसे कहा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन, ये स्लाइड्स जो मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, इसका मतलब साफ है कि आप सिर्फ क्वेश्चंस देखिए पिछले साल के 20 से ज्यादा क्वेश्चन। अब ईडियम्स और फ्रेजेस, लैंग्वेजेस की बात करूं तो ईडियम्स फ्रेजेस जो आपने बचपन में सुने हैं, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लाई टुगेदर, ऑफिस आउट ऑफ वाटर, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द हैच, इस तरह के फ्रेजेस आप किसी भी 10th लेवल की ग्रामर की किताब से या इंटरनेट पर सर्च करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस का लिस्ट, वो आपको मिल जाएगा। इधर यू गेट फ्रॉम देयर और इट्स देयर गिवन एट IMS CUET पोर्टल। आप वहां भी लॉग इन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इवन इफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ IMS। सो ईडियम्स और फ्रेजेस अगेन, ये देखिए प्रोवर्ब्स पूछे गए हैं पिछले साल, और प्रोवर्ब्स भी क्या, जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड सो ऑन। सो 5 नंबर यहां आपको अगर जनरल टेस्ट में इंग्लिश में सिक्योर करना है, सो प्रोवर्ब्स का लिस्ट एक बार जरूर देख लीजिए रिवीजन के तौर पर। चूंकि ये सारा वीडियो हमारा, ये वीडियो फोकस्ड है रिवीजन पर, तो प्रोवर्ब्स रिवाइज कीजिए, 5 क्वेश्चन वहां से ले लीजिए। आप पैराजम्बल पर थोड़ी पकड़ बनाइए, 5 क्वेश्चन वहां से लीजिए। रीडिंग कंप्रीहेंशन में नैरेटिव, लिटरेरी और फैक्चुअल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। 4-5 प्रैक्टिस जब मैं बोलता हूं तो मैं सिर्फ रीजन फाइंड आउट करने की बात कर रहा हूं। यू डोंट नीड टू प्रैक्टिस 1000 क्वेश्चन, इट शुड नॉट बी क्वांटिटेटिव नंबर्स, इट शुड बी ओनली एंड ओनली क्वालिटेटिव नंबर्स, कि आप उन नंबर्स में रैशनैलिटी कितनी देख पा रहे हैं जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिमिलरली स्पेल चेक, देखिए आपसे डेमोक्रेसी की स्पेलिंग पूछी गई है, क्यों पूछा गया है? क्योंकि यू शुड बी एट अ डिसेंट लेवल इन टर्म्स ऑफ vocabs. See, you are going for a subjective study for 3 years or 4 years program in graduation. Of course, whatever knowledge you have, the only way to express it effectively are the words. Words with their correct emotion, or words with the right spell if it's a written communication. So even if in oral or written communication, spelling matters, or that's why they ask you. These are basically spell check questions. So in English, at a conclusive note, go with proverbs, go with parajumbles. Reading comprehension, not much to do at 11th hour. Just proverbs, parajumbles and idioms phrases. ये 3 सेगमेंट अगर आप कर लेते हैं, believe me, आप 15-20 क्वेश्चंस तो इंक्रीज कर ही लेते हो। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, मैथ्स में बात करें तो देखिए मैंने आपके लिए पूरा का पूरा 20 क्वांट क्वेश्चंस सोचा है कहां से आएंगे। टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। इन फर्दर स्लाइड्स यू विल सी द एग्जांपल्स ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर्स। सो जस्ट स्क्रीन रेफर कीजिए, आई डोंट वांट टू रीड इट आउट, बट एट द सेम टाइम सी दिस इज अ सीरीज क्वेश्चन पर अगर आप प्रैक्टिस कर लें, हाउ इट शुड बी प्रैक्टिस्ड, आप सॉल्व ना करें इन क्वेश्चंस को, जहां से भी आप ये क्वेश्चन लेते हैं सॉल्यूशन वहां दिया हुआ है। सो आपसे मैं क्या कहना चाहता हूं, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन, फाइंड आउट द सॉल्यूशन पैटर्न। लाइक दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट into 3 minus 1, into 6 minus 1, into 9 minus 1, and similarly into 12 minus 1 would be the answer. So you got a pattern where how the progression takes place. So you will have, once you refer the solution, note down the patterns, and you are aware with 40 or 50 patterns on which the question may be asked. So just pattern notice kar lo, you don't need to practice 1000 questions or 100 questions of number series. Now come to the average question. Complete the easiest average question which can appear, that is appeared in the exam. And the level is not going to be tougher this year as well. So both stream के क्वेश्चन अपीयर होंगे, अगेन CI SI के क्वेश्चन अपीयर होंगे, फाइनली लिस्ट ऑफ परसेंटेज एंड परसेंटेज कन्वर्टेड इनटू डेसिमल्स, ये जो बेसिक ऑपरेशन क्लास 6-7 में हम सीखते हैं। फाइनली अगेन सर्टेन वर्ड्स प्रॉब्लम फ्रॉम परसेंटेज। सो क्वेश्चन ये दिखाने का मतलब ये है कि आप अपनी तैयारी को 8th ग्रेड के मैथमेटिक्स के आसपास रखिए, जिसमें सारे चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इन सारे चैप्टर्स पर, हाँ, कोर और अप्लाइड मैथ्स का जो डोमेन टेस्ट है
उसमें उनका रेलेवेंस है. बट एज फार एज GT इज कंसर्न, सिंस दिस इंटायर वीडियो इज बेस्ड ऑन GT एंड इंग्लिश, सो आप उनकी तरह प्रैक्टिस ज़्यादा ना करें. अपने एरिथमेटिक पार्ट पर अगर आप फोकस कर लेते हैं, जिसको अंगणित बोलते हैं, तो उस पर आप अगर फोकस कर लेते हैं, आई होप यू आर डन. नाउ कमिंग टू करंट अफेयर्स. अपने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कहा था और आज फिर कह रहा हूं, क्यों हमें चाहिए एक सोशली इकोनॉमिकली अवेयर लड़का. क्योंकि उसको एक सब्जेक्टिव स्टडी हम देंगे. अगर उसने GDP सुना है, नेशनल इकोनॉमी सुना है, तो क्या नेशनल इकोनॉमी में आज क्या हुआ उसने कुछ इंटरेस्ट रखा भी है. मेनी अ टाइम्स सच क्वेश्चन अपीयर्स, एंड फॉर दैट व्हाट वी हैव डन इज कि हमने IMS के पोर्टल पर 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलेवेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम अपलोड कर दिया है. आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उन क्वेश्चंस को देखिए और उनके नेचर को समझने की कोशिश कीजिए. जनरल अवेयरनेस में डोंट गो फॉर दोज क्वेश्चन जो या तो अभी सीक्वेंस में है. आई मीन टू से, लेट्स से कि एक प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन कि उन्होंने कुछ किया. वो GS का क्वेश्चन नहीं है जब तक उसका फाइनल आउटकम नहीं आ जाता. सो गो फॉर द क्वेश्चन जिनका फाइनल आउटकम आ सकता है, अवार्ड्स, डेथ, या फिर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ द ईयर. ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं. सो एट कंक्लूसिव नोट, अगर आप रिवीजन की बात करते हैं कि अगले 7 दिन में मैं क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं और कैसे रिवीजन करूं, सो मेरी सलाह आपको होगी कि आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परसेंटेज और उसके एप्लीकेशन देख लीजिए. अगेन, अगर आप थोड़े आगे बढ़ते हैं तो टाइम एंड वॉक, टाइम स्पेड डिस्टेंस, इनके क्वेश्चंस के रीजन को समझिए. हालांकि इन द एग्जाम द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस आर क्वाइट, I must say at average level, easy say. If I talk of test prep industry term, it's easy difficulty level, not moderate or difficult. So you should be very basic in your prep. Reading comprehension में जो passage practice करें, the length of the passage should not be more than 150 to 250 in between. आप 500 वर्ड का पैसेज ले लेते हैं, मैनेजमेंट एग्जाम जो IPM एक्सेट्रा में पूछे जाते हैं, मेक नो सेंस. क्योंकि यहाँ लिटरेरी फिगर्स पर क्वेश्चन पूछे जाने हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाने हैं, आप उनको मत देखिए. सो एट नेक्स्ट लेवल आप क्वांट में जो चैप्टर सजेस्ट किया वो रिवाइज करें. इंग्लिश में प्रोवर्ब्स, इडियम्स, फ्रेजेस एंड वोकैब्स पर अगर थोड़ा पकड़ जो भी आपका है, इडियम्स, फ्रेजेस आप अगले 5-7 दिन में थोड़े रट सकते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द एरियाज में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते. तो रिवीजन के लेवल पर आप थोड़ा पर एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लीजिए, उनके प्रैक्टिस सेट्स आप देख सकते हैं. कमिंग टू नेक्स्ट, एट GS लेवल 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड स्टैटिक GS पार्ट. स्टैटिक GS में आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वट एवर यू हैव स्टडीड इन सोशल स्टडीज और इन साइंस इन क्लास 8th, 9th and 10th, that have a decent level of base. So that's all for today for this video, and reminding you the important dates. 15th को आपका सिटी एलोकेशन आएगा. अगेन 21st से एग्ज़ाम है, नेक्स्ट डे मोस्ट लाइकली एडमिट कार्ड भी आएगा. सो अपने एडमिट कार्ड को डेट्स इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए. 21st to 30 के बीच में एग्जाम होने वाले हैं. विल कम विद एनालिसिस एंड अगेन विल सी यू ऑन 21st कि फर्स्ट पेप डे फर्स्ट शॉर्ट में क्या पेपर पूछे गए, एंड विल डिस्कस अगेन. थैंक यू सो मच. होप this has added some value for you. Thank you.